हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की देवशयनी एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा के राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन के उद्देश्य से राजा ने सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन प्रोक्त कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा को सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य के दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस धर्म के कारण ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान मुझे बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब दुखों में उत्तम एक यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों ओर व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्षी शांत नहीं होगी। दुर्भिक्षी की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? यही बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहीं पर हमारी देवशयनी एकादशी की कथा का समापन होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के चातुर्मास के आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि श्री सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठने एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। हिंदू धर्म में कलयुग में मानवों के कल्याण व उद्धार के लिए एकादशी व्रत को ही सभी व्रतों में सबसे उत्तम बताया गया है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी
को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से न केवल व्रत रखने वाले बल्कि पूरे जगत का भला होता है। इससे प्राकृतिक आपदाएं टल जाती हैं। इस व्रत को करने वाले को मान्यतानुसार भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ धाम में स्थान भी मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए यहीं पर हम अपनी कथा का समापन करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को यह कथा अगर अच्छी लगी हो तो कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।